सारे जाजम पे क्यों नहीं बैठ रहे? इसलिए नहीं बैठ रहे कि आप लोगों में एकता नहीं है, ताकत नहीं है। उनको एक जाजम पे बिठाना होगा। अगर नहीं बैठते हैं तो आने वाले समय में आप लोगों को कह देना होगा, ए भाई जाता रे तारे घेर पासो जड़ी वाटी आपकी वाली वाटी हमारे गांव में आप आने जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें एक रहता तो 2023 में आदिवासी मुख्यमंत्री बन सकता है। यह पावर हमारे पास में है। 17 सीटें हमारी है, 5-10 सीटें और प्रभावित होती है, कुछ सीटें उधर बनती है और सारे मिला के हम लोग 50 सीटें जीत सकते हैं। तो कम से कम सरकार में हम लोग 2-4 मंत्री बनाने के लिए तैयार हो गए तो आदिवासियों के जल जंगल जमीन जैसमन का पानी और आदिवासी को कोई पुलिस वाला परेशान नहीं कर सकता। ये पावर हम लोग आपको देने के लिए निकले हैं, लेकिन आपको जागना होगा, तैयार होना होगा और 2023 की लड़ाई में जो आदिवासी परिवार तय करेगा उस व्यक्ति को आगे जयपुर भेजना होगा। ये बात हम लोग आपके बीच में रखने के लिए आए हैं। अगर आप लोग चुप गए, 2023 का मामला चुप गए तो 5 साल तक पिछवाड़े लाल हो जाएंगे आपके। मैं ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन देख लो आप लोग, इन लोगों ने जानबूझकर हमारे बहुत सारे लोगों को जेल में डलवा दिया, मार खिलवाई, बहुत सारा लफड़ा किया। सोनारा भीड़ का ले लो, चाहे सलूमपुर का लो, चाहे किसी भी इलाके में आदिवासी को मारा जा रहा है। जैसे आप सिरोही में कार्तिक भील को मार दिया गया और आज तक उसकी बेवा पत्नी को कोई अधिकार नहीं दिया गया। ये सारे मामले इस इलाके में भी हो सकते हैं और आज की तारीख में अगर हम लोग जागे नहीं, एकता में नहीं आए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारे समाज के 2 एमएलए हमने विधानसभा में भेजे हैं और उन 2 एमएलए की वजह से आज कांग्रेस और बीजेपी के बोबड़े एमएलए भी वहां बोलने लग गए। बोबड़े अभी नहीं बोल पाते थे वो लोग और उनको एक लालच है, अगर मैं बोल जाऊंगा तो आने वाले समय में मेरे को मेरी पार्टी टिकट नहीं देगी। लास्ट बात, तेरी पार्टी को ले जा, कांग्रेस बीजेपी को डाल दे खड्डे में, आदिवासियों की आवाज उठा, आदिवासी तुझे आगे भेजेगा। क्योंकि यहाँ वोट तो आदिवासियों के, दूसरों के तो कम है। जिनके लोग वोट कम है वो आदमी ताकत के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों के वोट ज्यादा है। आप लोग दुबक के क्यों बैठे हो? आपको शेर की तरह मारना चाहिए और नेताओं को बोलना चाहिए कि हमने तेरे को वोट दिया है, ये बोल, नहीं तो गांव में आना बंद कर देना। अगर ये दिन आपने जिस दिन ये बोलना चालू किया तो निश्चित रूप से आदिवासियों की आवाज विधानसभा में तो क्या, दिल्ली की लोकसभा में भी उठ सकती है। आपका यहाँ का आदमी भेजा दिल्ली के अंदर, कभी भी आदिवासियों के बारे में नहीं बोला। अब बेचारा वो एक कौन है, ओवैसी, वो देश आदिवासियों के बारे में बोल रहा है, वो दूसरे लोग बोल रहे हैं, लेकिन आदिवासी खुद नहीं बोल रहा है। तो कितनी बड़ी विडंबना है ये। और एक बात और, अभी हमारा जीतू बड़े कोई आदमी बोल रहा था कि हम लोग ये प्रदेश का झंडा लेके निकल रहे थे तो बोल रहे थे कि ये ईसाई जा रहे हैं, जोहार वाले जा रहे हैं। ईसाई होगा तुम्हारा बाप? हम देश के मालिक है, आदिवासी है, इस धरती के तुलमुल के धनी है। ये जवाब आपको उसको देना पड़ेगा। हमारे साथ में जुड़े हुए लोग, ईसाई लोग भी हमारा आदिवासी परंपरा में वापिस आ गए, वनवासी लोग हमारे साथ में आ गए, आरएसएस के लोग हमारे साथ में आ गए। और ये बात आरएसएस का आदमी ही आपको बता रहा है कि ये ईसाई वाला झंडा, फलाना वाला झंडा है। ये प्रकृति का झंडा है, सफेद झंडा है, जो हमारे बाप दादा सफेद पगड़ी बांधा करते थे, वही झंडा हमारा है। उसके बाद में ये 2-3 झंडे और हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारा आदिवासी कभी से जय जोहार बोल रहा है, जोहार बोल रहा है, तो उनको पेट में मरोड़े पड़ रही थी। तो उनका बाप कुछ समय पहले आरएसएस का बाप को या फिर उनके बीजेपी का बाप को या फिर जो पार्टी वाले उनका बाप को, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी इलाके में जाके बोलते हैं, दावत में जाके बोलते हैं आदिवासियों के बीच में, बद्दा आदिवासी भाइयों ने मारो तरफ की जोहार। तो उस समय तुमने जोहार का विरोध क्यों नहीं किया? नरेंद्र मोदी बोल रहे उस समय तुमने क्यों नहीं कहा? इसके बाद में कुछ कांग्रेसी लोग जोहार का विरोध कर रहे थे। हमारे डूंगरपुर का एमएलए आज भी विरोध करता है, लेकिन जो जोहार का विरोध करता है वो जल जाता है, खत्म हो जाता है।
आपके कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने यहां तक बोल दिया जय आदिवासी जय जोहार, यह भी बोला और साथ साथ में एक शब्द और बोला कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। तब कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी का मुंह बंद क्यों नहीं करवाया? यह सवाल आपको कांग्रेसी और बीजेपी नेताओं से करना है। और कोई प्रशासनिक अधिकारी, मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, कोई कलेक्टर, कोई एसडीएम, कोई तहसीलदार, कोई थानेदार, कोई क्या जोहार का विरोध करता है और आपको कुछ अलग तरीके की बात करता है, उस समय कह देना जब हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठी द्रौपदी मुर्मू ने शपथ लिया, उस समय नमस्कार जोहार बोला, तो द्रौपदी मुर्मू को तुमने क्यों नहीं बंद करवाया? ये सवाल आपको अधिकारियों के बीच में करना होगा। तब वो अधिकारी कहेगा अगर जोहार का विरोध करता है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई आप लोग करो, हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और आपको कभी दबने नहीं देंगे। ये बात हम लोग आपको कहने के लिए आए। तमन थोड़ा करण लागी क्यों है? आपने मनक मरी जाए ना काटो करना हाथ में सोगा लेने हाथ उबो था तंजे में भी जोहार है हम करक करता दीवारी ने मारे दारे खोला उतारी ने जीली करी ने डोहा बैठा है निहारा जोहार साहब करती थी। कुछ महिला भी बैठी है जोहार साहब करती थी। ये भी परंपरा है। नानक राज बिजी है जटली महिला बैठी है ये हत्ती हाथ में घटी लेने जमने फरस दौड़ी तारी तक लोट न गए है दाल खड़ा है। आज की तारीख में पहले अगर हेयाई पकड़ते आ डोंगरा माते तो अपने मोटियाई कहते हैं बुआ कहते सर कर उल्टू काम थवानो है घटी उल्टी फिर दीवान कहती। आज की तारीख में शादी ब्याह में फिर बाबा आवे है तो फिर बाबा मंत्र करे है और फिटी जा मरी जाता रो नका खो जाता सो थाय न कि एता फला उल्टा फिर भी दिया है तो ये भी विरोध आपने करना पड़ेगा। नहीं करो तो नुकसान थाई जाएगा। हम ब्राह्मण के विरोधी नहीं है, उनकी विधि के विरोधी है। आदिवासी संस्कृति है उसके साथ में हम लोग खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये सारे जितने भी कागज हैं मैं बोल रहा हूँ सारे इन किताबों में लिखे हुए हैं, वो जोरावर जी के पास में पड़े हुए हैं। और मैं प्रदेश कैलेंडर हमारा जो बना है उसके अंदर बहुत सारी जानकारी है। वो जो गाड़ी खड़ी है 15 उसमें आपको मिल जाएंगे। मेरी बात को आपने सुना समझा। Incoming voice call from Mayor Jan, smiling face with hearts on Sim Mahi_smart. जो भी हुआ है कोई बचाने नहीं आएगा आपको। Incoming voice call from Mayor. दे रहे हैं लेकिन अगर आपने माता पिता की बात नहीं मानी और 2.5 लाख की मोटरसाइकिल लाए जो मात्र 30 किलोमीटर का भी एवरेज नहीं देता है, अगर ऐसी मोटरसाइकिल के साथ में आपने कोई उपद्रव किया या फिर कुकड़ा कटिंग बाल रखे, बाल का कोई ठिकाना नहीं है तुम्हारे। मेरे बाल दिखाओ व्यवस्थित तरीके से काटे हुए हैं, कोई बाल ऐसे रख रहा है कुकड़ा का पोखड़ा हल्का बाल रखे किसने कहा ऐसे बाल रखने को? आप लोगों को माता पिता को कहना चाह रहा हूँ शोर वगैरह वहां पर राखी रहे पासनो लियो ये सीधे से पत्रकार बोलो तो जाकर गांव में वो वेद बाल करो वेद। मैं पुलिस वालों को भी कहना चाह रहा हूँ ऐसे बाल वालों को आप लोग सख्त कार्रवाई करो। हमारे इलाके में एक एसपी साहब आए थे, पहले वो संजय दत्त जैसे बाल रखे थोड़े इतने बड़े बड़े बाल। एसपी साहब ने कहा एक पकड़ सालों को कैची ली, संजय दत्त जैसे बाल थे सारे बच्चों के बाल काट दिए। लेकिन आप लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। उस समय आपका ये जो मानवाधिकार के जो सारे एनजीओ थे वो जानकार नहीं थे और अपने इलाके में नहीं आए थे। आज तो कुछ करेंगे भी तो उनके खिलाफ में आपके मानवाधिकार वाले खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं माता पिता को कहना चाहता हूँ बच्चों को महंगी गाड़ियां नहीं देनी है, लाइसेंस बनाना है, हेलमेट पहनना है, इंश्योरेंस बनाना है। अगर इंश्योरेंस होगा बच्चा मर भी जाएगा तो कम से कम 5 लाख रुपए तो आपके परिवार को मिलेंगे। और लाइसेंस नहीं है मर गया तो एना है साथी कुटुंब है दिगरा मारा जाता रहे जो कहीं नहीं आली क्यों न अगर इंश्योरेंस है न सोना मरीज क्यों तो पास रोतरू तो क्या भी से क्या दिगरा मारा जियो पर 5 लाख तो आली क्यों। ये बातें आपको समझने की जरूरत है। आपने मुझे सुना समझा और आने वाले समय में इन जंगल जमीन की रक्षा हमको करनी है। हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी वही लड़ाई हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। गोवर्धन महाराज की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, मावजी महाराज की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, संत सुरबान महाराज की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
सेनापुरी महाराज की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, बिरसा मुंडा की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, पुंजा भील की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग कोई नया काम नहीं कर रहे। और आज के बाद जहां भी चौराहा खाली हो वहां पे बिरसा मुंडा का स्टेचू लगाओ, जहां भी पुंजा भील का लगाओ, कालीबाई कलाशुआ का लगाओ, बाबा साहब का लगाओ, जयपाल सिंह मुंडा का लगाओ। जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान में जयपाल सिंह मुंडा नहीं होते तो आदिवासियों को ये सारे अधिकार नहीं मिलते। और मैं कहना चाह रहा हूं इस इलाके में आपका एससी ओबीसी और जो भी हमारा हितैषी आदमी है साथ में लेके काम करो। 70 साल तक उन लोगों ने हमको दबाने का काम किया है तो हमारे पास अब मौका आया है। मानसी महाराज गवर्नर महाराज भी कही क्या है, जागी जो काले तमारो राजा रानू है सोता जुगनी सेलेवारी जी ने से ही ओस थाएगा ने ओ से ही निस थाएगा आ ने जो मारिन कही गया है ये भी तुम्हें ध्यान रखवानी है। तुम्हारा कलू का विक्यू है और हमारे सेलेवारी है अनिवार्य में जागी किया तो निश्चित रूप से आदिवासी समाज नो नाम ओसो थाएगा अपने काम बनेगा। तो आने वाला समय में सोलंपुर जिला बड़ी क्यों है तुम्हें तैयारी करो, जिला प्रमुख तुम्हारा बनवाना है, कहीं घबराने बात नहीं है, हमें तुम्हारा आती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। एक नारा लगा लीजिए बस ऐसे ही जूमो Incoming voice call from Mahi Smart Maker on SimMahi_smart. और तुम्हारा भी है भाई भारत जय जोहार का नारा है भाई आप लोग है भारत काकी बाबी जय जोहार का नारा है। एक तीर एक तमाम बहुत